कमला और विमला कहने को तो चचेरी बहनें थीं, पर प्यार ऐसा था कि बिल्कुल सगी बहनों जैसा। शादी के बाद दोनों का रिश्ता देवरानी और जेठानी का बन गया। फिर भी उनके रिश्ते में कोई अंतर नहीं आया। इसी वजह से उसकी सास सुनीता बहुत खुश होती थी। तुम दोनों बहनों में इतना प्यार है कि सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। कमला विमला, तुम दोनों देवरानी हो, फिर भी तुम दोनों ने इस रिश्ते को इतना संजो कर रखा है। यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू माँ जी, आप हमें आशीर्वाद दो कि हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। माँ जी, मैंने तो पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो मुझे कमला दीदी जैसी बहन या फिर कहूँ तो जेठानी मिली है। वैसे तुम दोनों गर्मियों की छुट्टी में मायके कब जा रही हो? माँ जी, सानू, कविता, प्रिया, अजय ट्यूशन से आ जाए, उसके बाद ही हम लोग निकल जाएंगे। चलो खूब मजे करना गर्मियों की छुट्टी में। शाम को कमला और विमला बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टी में कुछ दिन रहने के लिए मायके चली जाती है। एक शाम वह बाजार घूमने निकली। नानी जी, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी जी, मुझे तो चॉकलेट शेक पीना है। एक काम करो, कमला बच्चों को यहाँ से मैंगो शेक पिला दो। ठीक है मम्मी, इन चारों के लिए यहाँ से बनवा लेती हूँ। कौन से चार, दो ही तो हैं। प्रिया और अजय के लिए बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। उनके आने से पहले ही इन्हें जल्दी जल्दी से पिला देना। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं उन चारों को बनवाती रहूं, और तू भी उन पर कम ध्यान दिया कर। मम्मी, प्रिया और अजय हमारे घर के अपने बच्चे हैं। चाची हमारी अपनी है, और तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो मम्मी। तभी विमला और उसकी मम्मी आ जाती हैं। सोनू, कविता, यह लो तुम दोनों की चॉकलेट आइसक्रीम। मैंने सोचा प्रिया और अजय आइसक्रीम की जिद कर रहे हैं, तो तुम दोनों की भी ले लो। जल्दी से खा लो, नहीं तो पिघल जाएगी। अरे भाभी, इतनी दूर डॉक्टर की दुकान पर भी गए, और आज डॉक्टर की दुकान भी बंद थी, तभी तो आने में देर हो गई। वैसे बिटिया, तुमने बेडशीट ले ली? हाँ हाँ, ले ली छोटी ताई जी। यही अंतर था कमला और विमला की मम्मी में। कमला ने घर जाकर अपनी मम्मी को समझाया। मम्मी, मेरा और विमला का एक ही मायका है। पापा और चाचा जी का एक ही काम है, एक ही घर है। फिर ये भेदभाव क्यों मम्मी? आपको पता है कि इन बातों से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तभी बाहर से बच्चों के लड़ने की आवाज आती है। अजय, ये बॉल मेरी नानी ने दिलाई है। तुम अपनी नानी को बोलो ना, तुम्हें भी ऐसी बॉल दिलाए, और मेरी बॉल मत छुओ। सानू, अजय को अपनी बॉल से खेलने दे। हमारी नानी ने हमें कितना सुंदर गेम दिलवाया है। चल, हम ये गेम खेलते हैं। अब हम इन दोनों को अपने नानी का दिया हुआ गेम खेलने ही नहीं देंगे। हाँ, हम खेलते हैं। हम भी अपनी नानी जी को बोलते हैं कि वो हमें भी ऐसा गेम खरीद कर दें। और हम भी अपना गेम खरीदेंगे। नानी, नानी। देखो मम्मी, बच्चों में भी वही भेदभाव आ गया। आपके जैसे वो भी अपनी नानी मेरी नानी कर रहे हैं। मम्मी, विमला और मैं दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों में भेदभाव हो। कमला की बात शायद उसकी मम्मी को समझ आ गई थी। कमला और विमला वापस जब ससुराल आई, तो कमला और विमला दोनों बहनों ने अपने बच्चों में कुछ बदलाव देखा। पता है दादी जी, हमारे दो दो नानी नाना हैं। सानू और कविता की नानी भी हमारी नानी है। हाँ प्रिया, और अजय की नानी भी हमारी नानी है। ये देखो दादी जी, हमारी बड़ी नानी ने हमें यह वाला गिफ्ट दिया है, और नानी ने यह वाला। अरे वाह, तुम सबकी नानी ने तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। अब तो तुम सबके मजे ही मजे हैं। तुम्हारी दो दो नानी जो है। सभी बच्चों की मीठी मीठी प्यार भरी और मासूम बातें सुनकर कमला और विमला की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आती है। दोनों देवरानी जेठानी यानी दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं।